नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टनी फिर से स्वागत है। छोटे से गैप के बाद हमारे साथ जुड़ी हुई है एस्ट्रो शर्मिष्ठा जी। बहुत पॉपुलर हुई हैं न्यूज़ की पाठशाला पे जो इन्होंने अपनी वो प्रेडिक्शंस दी, उनको सुन के मैं बहुत शॉक थी। तो मैंने कहा कि भई बात करनी ज़रूरी है कि आखिर हो क्या रहा है। एक अगर आप नोटिस करेंगे, कुछ समय से एक अजीबो-गरीब सा पिछले 15-20 दिन से फरवरी स्टार्ट होते ही जैसे ग्रह सितारे अजीब से बदल से गए हैं, पलटी मार दी हो। तो वहीं से शुरू करूँगी मैं। अ वेरी वार्म वेलकम शर्मिष्ठा जी। नमस्ते, जय श्री राम सबको एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर अगेन। थोड़ा ब्रेक लेके आई हूँ और आ गई हूँ। ब्रेक लेके आए हैं और थोड़ा-सा वेट पुट ऑन करके आए हैं हम दोनों। अच्छी बात है, जी। क्या करो अच्छी बात है, क्या करो? इट्स लाइक कुछ नहीं, बस सुंदरता का प्रतीक है। जी। सो अभी पिछले अगर आप नोटिस करोगे मिड जनवरी से स्पेशली जी। बहुत कुछ उल्टा-पुल्टा चलना शुरू हो गया है क्योंकि हमारा चैनल पॉलिटिकल है तो हम पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स की बात करेंगे। मोदी हैज़ बिकम द टारगेट ऑफ एवरीबॉडी लेफ्ट, राइट, सेंटर दुनिया तो कर ही रही थी। हो क्या रहा है ये मतलब अब क्या कैसी ये चीज़ें चल रही हैं? जी। जो पाठशाला की बात आपने कहा, न्यूज़ की पाठशाला सुशांत सिन्हा जी का, तो वहाँ पे जब ये एक्चुअली प्रिसाइज़ली 24 दिसंबर को ये रिकॉर्डिंग हुआ। तो वहाँ पे उस दिन मुझे पूछा उन्होंने कि अभी आने वाले साल, ऑब्वियसली नए साल के बारे में था वो प्रोग्राम, 1 जनवरी को टेलीकास्ट हुआ कि नए साल कैसा रहेगा भारत के लिए, है ना? अभी तो सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है, एकदम जो गवर्नमेंट है वो भी अच्छा ही कर रहे हैं, बिहार इतने अच्छे से जीत के आए हैं, महाराष्ट्र एवरीथिंग इज़ गुड। तो मैंने कहा नहीं, पहला 6 महीना बहुत मुश्किल रहेगा। लोग प्रोटेस्ट करेंगे, फायर एक्सीडेंट और जो एयर मिसहैप्स, एयर एक्सीडेंट खत्म नहीं हुआ है। जून जुलाई अगस्त तक और चलना है, बोलते और चलना है, मैंने कहा और चलना है। और प्रोटेस्ट ये वो, उसको जेन ज़ी आंदोलन का नाम दीजिए, कुछ भी दीजिए, तो प्रोटेस्ट चलेगा, लोग छोटी-छोटी बात पे क्या आएँगे और सरकार के लिए तो बहुत ही मुश्किल वाली चीज़ें शुरू हो जाएगी। पर हाँ, जुलाई तक ही है, उसके बाद बेफिटिंग जवाब सरकार भी देना शुरू करेगा। तो इट वाज़ बाउंड टू हैपन। आप 24 घंटा तो 365 डेज़ इट कैन नॉट बी गोल्डन पीरियड फॉर एनीवन। एक-एक टाइम आएगा आपके खिलाफ क्या होना है, और सरकार जो है, मोदी जी जो है, थोड़ा-सा पॉपुलैरिटी जो है वो लूज़ करने लगे हैं अलग-अलग चीज़ों पे। तो तब सब कुछ ठीक था, तब लगा कि अच्छा चलो कुछ ना कुछ चीज़ों से प्रोटेस्ट हो सकता है, और इलेक्शन भी आ रही है उससे हो सकता है। फिर पता चला जब सब कुछ अच्छा चल सकता है, यूजीसी नाम का ऐसे ही बुलाया-बुलाया प्रॉब्लम उन्होंने ले आए, और बस लोग जो लोग 25-30 साल से भी 25 साल से बीजेपी को वोट दे रहे थे, वो लोग कह रहे थे कि नहीं अभी आप देना नहीं है। तो सडनली एवरीथिंग गॉट चेंज। इसी को कहते हैं भाग्य। जब आपके भाग्य में भोग हो, सफरिंग हो, नेगेटिव चीज़ें लेना हो, तो आप कोई और करे, कुछ हो, आप खुद ही करें, कैसे भी हो, आपके सामने ऐसे टाइम आएगा जहाँ पे आपको दिस इज सफरिंग ना, दे आर इन ट्रबल, अच्छा नहीं लग रहा है ये सब बातें, सपोर्टर्स को तक सुन के अच्छा नहीं लग रहा है, देख के अच्छा नहीं लग रहा है। सो दैट्स हाउ इट इज व्हेन टाइम इज नॉट गुड फॉर यू। आपके दशा, आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो बने बनाया चीज भी बिगड़ने में टाइम नहीं लगती, बट इट्स शॉर्ट स्टे, ये शॉर्ट लिव्ड है कि 6 महीना, जुलाई अगस्त तक ही है। उसके बाद आप देखेंगे कैसे इन सारी चीजों पे टाइट देंगे। आप कह रहे हैं सिर्फ 6 महीने, तो 6 महीने के बाद ऐसा अचानक क्या हो जाएगा? और 6 महीने से पहले पहला क इधर मैं सबसे पहले आंसर चाहूँगी कि अभी ये जो 6 महीने हैं इसके अंदर और भी प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं? और भी इश्यूज़ आएँगे अचानक से निकल के? ऑल ऑफ अ सडन जैसे यूजीसी केम आउट ऑफ नोवेयर। हाँ, वो तो मतलब ज़बरदस्ती था। मतलब ये था कि आ बैल मुझे मार टाइप था वो, खुद ही खुद के पैरों पे। सो ऐसे ही जैसे हमें समझ में नहीं आ रहा था और क्या हो जाएगा, तो आई थिंक और भी प्रोटेस्ट होना, अलग-अलग चीज़ों पे होना, सिर्फ डिफेमेशन ऑफ द गवर्नमेंट, ये चीज़ चलता रहेगा। प्लस वो जो एक्सीडेंट, वो रेल एक्सीडेंट बोलिए, फायर एक्सीडेंट बोलिए, एयर मिसहैप्स बोलिए, चलता रहेगा। व्हेन थिंग्स गोज़ ऑन एंड ऑन, एक बार पिछले साल हमारी जुलाई में जो एयर इंडिया का क्रैश हुआ, एक बार हुआ तो चलो, हादसा तो कभी भी हो ही सकता है। मशीन को आप हर बार तो सही नहीं चला सकते, इट हैपन, ठीक है। पर बार-बार जब होता है तो लोग गवर्नमेंट के ऊपर बोलते हैं, ये गवर्नमेंट कुछ देखभाल नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट इस मिनिस्ट्री को अच्छा नहीं चला रहा है। सो इन एवरी वे इट विल बी ऑन गवर्नमेंट। तो फिलहाल जो स्थिति परिस्थिति है, और मंगल का महादशा हमारा शुरू जब से हुआ है, आप देखिए कि एक तरफ टेक्नोलॉजी में बूम आ रहा है, मतलब एआई समिट, इतनी बड़ी चीजें हैं, दुनिया भर के जो
हेड ऑफ द कंट्रीज सब यहाँ आए हुए हैं इंडिया में, आजकल यही चल रहा है फिलहाल, इट्स गोइंग ऑन फॉर 5 days, इट विल बी देयर। पर टेक्नोलॉजी की तो अच्छा चल रहा है कि मंगल आर्द्रा नक्षत्र में है। आर्द्रा रिसाइकल की बात करता है, टेक्नोलॉजी की बात करता है, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, ये सब, और रिसाइकल एनर्जी जो है, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब आर्द्रा के अंडर में आता है। अच्छी बात है, हम अच्छा कर रहे हैं। पर आर्द्रा का मालिक कौन है? आर्द्रा का जो देवता है वो है रुद्र देवता। अब रुद्र तो सोम देवता है नहीं, आपको समझ ही आ रहा है। तो अलग अलग हर कुछ दिन बाद जो पटक के चीजें हमारे सामने ऐसा आ रहा है, यहाँ कुछ हो, अभी हमने डेप्यूटी सीएम जो है उनको भी हमने खोया है, तो ये चलता रहेगा। तब उन्होंने पूछा था सुशांत जी ने, और होगा, और क्या है, लगा कि चलो कहीं तो होता ही रहता है, क्योंकि आर्मी की भी बहुत बार होता रहता है, फिर नहीं बहुत बड़ा, तो ऐसे जुलाई अगस्त तक तो चलेगा ही चलेगा। उसके बाद जो है CAA, NRC, खासतौर से SIR के ऊपर हमारे जो अमित शाह जी है, मतलब गृह मंत्री, बहुत ठोस कदम उठाएंगे। ही इज गोइंग टू गिव ए वेरी वेरी स्ट्रिक्ट आंसर टू ऑल। ये जो उन्होंने किया है ना, डिलीट, डिपोर्ट एंड डिलीट, डिटेक्ट, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, ऐसा है। सॉरी, मैं गलत बोल रही थी। डिटेक्ट फर्स्ट एंड देन डिपोर्ट दैट, ये वाली प्रक्रिया ऐसा शुरू करेंगे ना खासतौर से SIR के लिए, जो उनके आने वाले कई साल तक, आने वाले जो इलेक्शंस है उसमें सरकार को बहुत क्या देगा। तो ये सारे चीजों को वो थोड़ी बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से काम करेंगे। और उसी में ना हमने और एक चीज बताया था, अब हर एक के बारे में सवाल आ रही थी कि इनका ये साल कैसा रहेगा, उनका वो 2026 कैसा रहेगा। तो ये सारे प्रोपेगेंडा करने वाले में से एक तो राहुल गांधी भी है, जो किताब लेके, अभी उन्होंने किताब चेंज कर दिया, पहले वो कॉन्स्टिट्यूशन लेके घूमते थे, अभी नई किताब लेके घूम रहे। और भाई पढ़ाकू इंसान है, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं और कुछ नहीं करते हैं वो, ये बात तो है वो। और एक किताब से दूसरी किताब में जाने में काफी टाइम लगा है, मतलब एक किताब पढ़ने में उनको टाइम ज्यादा लगती है शायद। एनीवे, अपार्ट फ्रॉम दैट, तो उन्होंने मुझे पूछा था कि आपको लगता है कि अभी कुछ इस साल कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मैंने कहा ये सब भूल जाइए आप, अच्छा प्रदर्शन, LOP का पद बचा के रख ले, यही उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी आने वाले 2-2.5 साल में। एग्जैक्टली यही सेंटेंस मैंने बोला, वो तो टेलीविजन का प्रोग्राम है, हर जगह पे है। तो अभी क्या हुआ, अभी सबसे पहले जैसे ही उन्होंने इतना कुछ हवा निकाला कि इतना कुछ ही मेड सो मच ऑफ फस अबाउट ऑल दिस थिंग्स कि ये वो है वो, एंड सडनली व्हाट हैपेंड, उनके खिलाफ अभी मूव लाया गया, एंड दैट इज फॉर्मल मूव बाय निशिकांत दुबे। पहले तो कह रहे थे कि प्रिविलेज मूव जो है वो कुछ नहीं, वो बस डिबेट विबेट होना ये सब है, पर जो सब्सटेंटिव मूव लाया है उस पे आप निर्दिष्ट कर सकते हो कि आपको चाहिए क्या इनके खिलाफ। कहा ना कि उनका सदस्यता रद्द हो जाए और वो आगे कभी इलेक्शन ना ही लड़ पाए। तो अभी देखिए चुप हो गए, अभी अब कुछ हो नहीं रहा है खास, अभी राहुल गांधी भी थोड़ा चुप है। तो अभी ऐसा हो गया है कि उनकी LOP पद बचाना 2027-28 के अंदर वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बचा ले तो बचा ले, अदरवाइज आई हैव ए ह्यूज डाउट स्टिल नाउ। तो ये भी आपको देखने को मिल रहा है। सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी। 5-6 महीना थोड़ा मुश्किल है, ये 5-6 फ्लोटिंग। महीने। इसमें इन्होंने भी खुद भी तो कुछ गलतियां की ना, जैसे अभी आपने बोला यूजीसी वाला, ऐसी यूजीसी वाली और गलतियां रिपीट होंगी या इकलौती थी ये अभी? देखो, UGC का चीज है ना, कहते हैं ना हर खराब चीज पे एक अच्छी चीज होती है। तो मैं UGC को इस तरीके से भी देखती हूँ थोड़ा सा कि यू नो व्हाट, कि UGC के चक्कर में देखिए दलितों के लिए जो पिछड़ा जाति या दलित, बहुत बार मैं दलित बोलती हूँ दलित शब्द की उच्चारण किया, तो मैं हाउ आई मेक पीपल अंडरस्टैंड कि मैं इस रूल्स के बारे में बात करूँ, बोलना तो पड़ेगा ना मुझे। तो जो भी SC ST रूल्स या उन सारी चीजों के लिए, अनप्रिविलेज लोगों के लिए जो रूल्स है, जो भी सबको दिया गया, उन लोगों को प्रिविलेज अलग अलग कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से जो बहुत अलग अलग स्कीम दिया गया है उनके बेनिफिट पे, ये तो पहले भी था, 2026 में नहीं हुआ, ये तो कब से शुरू हो रहा है, कब से हुआ है, 14 में कुछ और हुआ, 17-18 में और कुछ हुआ, चलता जा रहा है। पर UGC के चक्कर में सब काख खुल गया। आप बोलते कि नहीं आप सब बंद करो, आप UGC तो बंद करना ही है, ये जो SC ST के लिए आप लोगों ने करके रखा है अलग अलग ये सब प्रिविलेज, इस सब बंद करो, कर कह रहे हैं ना आप। ऐसा हुआ कि एक चीज के चलते आप कह रहे सब बंद करो। सो इन ए वे दैट्स आल्सो ए गुड थिंग आई विल से।
तो यूजीसी तो चलना नहीं है। यूजीसी 2027-28 तक तो उससे क्या बोलते हैं 2028 के आसपास, नॉट इवन 2027, वो पूरा ही यूजीसी आज से नहीं चल रहा है। यूजीसी तो मेरे ख्याल से कांग्रेस ने शुरू किया था, है ना? बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, बहुत सालों से चल रहा है, बहुत पुराना रूल है। उसमें नया रूल्स एड ऑन जरूर किया है, ये जो नया वाला है। तो एड ऑन वाला रूल किसी को पसंद नहीं आ रहा है, जो कह रहे कि अभी जो जो नन सरकार जो सरकारी नहीं है, प्राइवेटाइजेशन में भी वो सब स्कीम होना चाहिए। वो सब चीजें तो अभी जो है किसी को पसंद नहीं आया है। पर अब यूजीसी ही लगभग खत्म होने वाली है 2028 तक, वो भी स्क्रैप होगा, थोड़ा टाइम है। तो उसको लेके इन द लॉन्ग रन जो लोग सोच रहे कि हमारे बच्चों का क्या भविष्य होगा, इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ये सब कुछ नहीं रहने वाले, सब बंद होने वाला है। सो हिंदूज हिंदूज यूनाइट होंगे या डिवाइड होंगे? क्योंकि हिंदुओं को यूनाइट करने के लिए हमने बहुत मेहनत की है, एंड देन इस तरीके की जहाँ पे हमें मतलब इस तरीके की चीजें जो आ जाती है वो बहुत हर्ट करती है। हिंदुओं का क्या फ्यूचर है? हिंदुओं का फ्यूचर तो एक्चुअली अच्छा है। पहली बार हिंदुओं का फ्यूचर अच्छा है, क्योंकि हिंदू मैं तो इस ये जो मेरा योली मैगजीन है, इसमें भी स्टेलर टॉक में भी लिखा कि इंडिया का जो मैप एक्सपांशन, क्योंकि यहाँ क्या है कि भारत का ये कवर स्टोरी है, मंगल महादशा मैप एक्सपांशन। सो इसमें हमें क्या लगता है कि ओके आ जाएगा, थोड़ा बहुत पाकिस्तान का हिस्सा हिस्सा आ जाएगा, चिकन ले सकते हैं मोदी जी का, अगर मतलब गवर्नमेंट का अगर थोड़ा सा मूड हुआ तो। इससे ज्यादा हम आगे सोच नहीं पाते, राइट? आपके दिमाग में और कुछ है कि और कुछ आ जाएगा हमारा मैप एक्सपांशन अगर हुआ तो? मुझे लगता है तो बांग्लादेश की साइड से थोड़ा और आना चाहिए, चिकन एक नहीं बहुत कुछ वही तो आना चाहिए। वही तो बात है, बांग्लादेश और इंडिया क्या पाकिस्तान में ही आप लोग उसी में चक्कर काट रहे हो। पर यहाँ मैंने लिखा है बहुत कुछ, नेपाल भी आ सकता है और नेपाल भी मोस्टली आएगा। आएंगे या लाया जाएगा, दोनों में अंतर है। मोस्टली आएंगे और लाया जाएगा, दोनों तरफ से। दे विल आल्सो बी विलिंगली, ऐसा मैं कुछ बहुत ज्यादा विरोध नहीं देखती हूँ इसमें, बट अभी नहीं, 30-32 के आसपास, 30 के बाद ही, अभी तो नहीं, मतलब अभी तो नहीं, थोड़ा टाइम है। दे विल लाइक टू मर्ज विद इंडिया। या तो ये पशुपतिनाथ जो है हमारे पास आ सकता है। तो ये तो हुई बात कि आपने पूछा कि भारत में मतलब जो हिंदुओं में यूनिटी होगा कि नहीं होगा। ये भी लिखा है कि इस मैगजीन में मैंने ये भी लिखा स्टेलर टॉक में कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, बनेगा तो कब बनेगा तो जरूर। ये भी मैंने लिखा, इतना भी हिंट दे रही हूँ कि एकदम बनेगा। मैं उस पाठशाला में जाके भी मुझे क्वेश्चन पूछा था, ये मेरे ख्याल से आखिरी क्वेश्चन था कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? एकदम बनेगा। भारत पर हिंदू आपको नहीं राष्ट्र लग बन रहा है रहा थोड़ा टाइम। हम लोग तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब हम लोग तो कम होते जा रहे हैं हिंदू, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? यही हम तो लोग कम बात है होते। 2030 से। नहीं, आपकी आपकी ही इसी चैनल में आके इससे पहले भी मैंने बोला 2030 से उल्टी गंगा बहेगी। लोग अभी कन्वर्जन यहाँ से वहां हिंदू से मुस्लिम कन्वर्जन होती है, अब मुसलमान से हिंदू होना, कन्वर्जन होना, ये सब बहुत शुरू होगा इस साल तो बहुत दिखेगा। देखिए ये जो हिंदू नववर्ष शुरू हो रही है ना मार्च की 19 तारीख से, मतलब ये चैत्र नवरात्रि से, दैट इज एक्चुअली फॉर यू कैन से जो नवरात्रि से हमारी हिंदू नववर्ष शुरू होती है, चैत्र नवरात्रि से कहने का मतलब, वहां पे गुरु राजा है, बृहस्पति राजा है, और गुरु जो है शिक्षा और धर्म का मालिक है। आपको धर्म के राह पे चलाता है, शिक्षा ज्ञान की बात करते हैं, रिचुअल्स की बात करते हैं, कस्टम्स की बात करते हैं, गौ सेवा की बात करते हैं, गौ रक्षा की बात करते हैं, मतलब धर्म से रिलेटेड। धर्म बोलते हो तो गौ रक्षा आना ही चाहिए और कुछ नहीं है, क्योंकि गौ माता में धर्म है। उसकी बहुत बड़ी कहानी है, बाद में कभी बोलूंगी कैसे परीक्षित महाराज को पहली बार कली के फेस जो है, कली को किसने सबसे पहले देखा, कलियुग का सबसे पहला जो राजा है वो है परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज पहली बार कली से मिले थे, और जब मिले थे ऐसा था कि कली एक गौ माता को मार मार के ब्लीडिंग कर, मतलब इतना मारा कि खून बह रहा है। तब उन्होंने जब बहुत कन्वर्सेशन है उसमें, तो पता चला कि वो जो आदमी है वो कली है, और जिसको मार रहा है वो धर्म है, वो जो गौ माता रूपी धर्म है। सो जो भी हो, तो गौ माता में धर्म छुपा हुआ है, धर्म है हमारे गौ माता में। तो इस साल गौ रक्षा, गौ की चीजें, गौ माता को लेके चीज करना, और भी अच्छी अच्छी पॉलिसी होना, ये सब, ये क्या बोलते हैं इसको, गौ माता की बात आती है तो फिर फार्मिंग वार्मिंग ये सब आ जाती है ना, हमारी ये जो इंडस्ट्री है, ये सब में बहुत बातचीत होगी। सेकेंडली, ये जो कन्वर्शन है, कोई भी हो, वो क्रिश्चियन मिशनरीज हो कि वो लव जिहाद हो, उसके ऊपर खूब आवाज उठाया जाएगा, और उसके ऊपर कुछ ना कुछ नीति लाना, उसको ठीक करना, ये सब इस साल बात होगा। अभी तक तो 19 मार्च आया ही नहीं है।
इस 19 मार्च से लेके अगला 18 मार्च तक यही चलेगा। मतलब सो एट दिस टाइम एजुकेशन में बहुत अच्छी चीजें होगी। स्पोर्ट्स वाले को कोटा मिलना, फिर जो गुरुकुल वाले हैं उनको कोटा मिलना, अच्छी सिलेबस आना, हमारी अच्छी अच्छी जो बड़ी बड़ी हमारी इंस्टीट्यूशन है IIT IIM उनका और भी और भी कैंपस यहाँ पे होना, बाहर के जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है उनका इंडिया में क्या होना, कैंपस होना। कोई आम जनता जिसके पास इतना टैलेंट नहीं है, इतना इंटेलिजेंस नहीं है, वो भी छोटे छोटे कोर्स कर पाए, बड़े बड़े हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड ये सब चीजों पे छोटा छोटा 15 दिन का कोर्स कर लिया, ये सब अभी पॉसिबल होगा। पहले पैसे देके भी उतना पॉसिबल नहीं होता था। तो ये सब अभी धीरे 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 कि मतलब एजुकेशन फॉर ऑल, ये सारी चीजें अभी होगा। तो अभी इस साल तो दिखेगा ही दिखेगा कि डेमोग्राफी के ऊपर कितना ध्यान दिया जा रहा है। पहले तो SIR ही हो जाए, उसी से तो कितना क्लीन अप होगा। और मंगल महादशा है तो भूमि रक्षा कैसे होगा? आप अपनी भूमि को कैसे कैसे रक्षा करते हो? कोई आपकी घर में भूमि में घुस जाए, घर पे घुस जाए, ये रक्षा हुआ? तो सबसे पहले तो क्लीनिंग करना पड़ेगा। जो मेरे घर का नहीं है उसको बाहर फेंको, और जो मेरे घर का नहीं है उसको आने मत दो। सबसे पहला रूल्स तो ये है, अगर आपको आपकी भूमि को रक्षा, क्लीनिंग या जो भी कुछ करना है तो ये चीज तो मंगल करेगा ही करेगा। और उससे शुरू हो गया, जब से मंगल का महादशा शुरू हुआ है उससे 2-2.5 महीने के अंदर पहले ही उसका शुरू हो गया SIR। पहले हमें पता ही नहीं था SIR क्या चीज है, अब स्ट्रिक्टली SIR शुरू है। हर एक स्टेट पे शुरू हुआ है कि तमिलनाडु में तक लगभग 1 करोड़ लोगों का नाम निकल गया है। कुछ तो इसलिए भी है क्योंकि वो किसी का डेथ हुआ है ये सब, और घुस बैठ गया। कुछ तो 58 लाख तो ऐसे ही चले गए छोड़ के। बॉर्डर कितने क्रॉस किए, हमने कितने सारे क्लिपिंग्स देखे हैं मंगल महादशा। तो अपने आपको ये चीज में अगर 5 साल पहले बोलते, आप बोलते ऐसे कैसे संभव है, उनके पास तो सारे हैं। जब कुछ होना होता है कैसे भी हो, धीरे 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 हो जाती है। तो डेमोग्राफी चेंज जो है ना, ये तो इतना नहीं चलेगी। 2030 तो आया ही नहीं है, क्लीनिंग शुरू हुई है इस साल की। अगस्त सितंबर से आप देखेंगे SIR, घुसपैठी, ये सब लोगों को लेके और स्ट्रिक्ट रूल्स आप अमित शाह जी से चलेंगे। अमित शाह जी तो इस साल जो लोगों को बजाएंगे ना, he is going to be the player of 2026, अमित शाह जी। एंड ऐसे भी वो इलेक्शन के लिए बहुत मैनेजमेंट अच्छा कर रहे हैं। इज द मेन इलेक्शन मैनेजमेंट गाय ऑफ दिस ईयर। उस तरीके से ये चीजें ठीक होगा। 2030 आने दीजिए, अपने आप दिखेगा। उसका शुरू तो हो ही गया है। सो ऑब्वियसली वी कैन नॉट एलिमिनेट एवरीथिंग। ये डेमोग्राफी में जो इस्लामाइजेशन ये सब फुल्ली तो बंद नहीं कर सकते, पर अगर 75-80% भी कर ले, दैट इज नॉट लेस। अब मुझे रैपिड फायर राउंड खेलूंगी अब मैं। ओके ओके, आई एम रेडी। इलेक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वन ऑफ देम इज लाइक, मतलब मेरे दिल की धड़कन है वो, मैं इस तरह बोल सकती हूँ। दिस इज नॉट प्रोफेशन है यूपी, दिस इज नॉट माय प्रोफेशन, दिस इज माय पैशन। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट योगी आदित्यनाथ जी का, क्योंकि ये जो UGC है उसका सबसे गंदा इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश में पड़ रहा है बिकॉज इलेक्शन वहां पे। योगी आदित्यनाथ जी का इलेक्शन होने वाला है, एक तरीके से यूपी स्टेट इलेक्शन। इधर आप क्या देखते हैं? अखिलेश यादव जो है उनका मेन कंटेंडर यही तो है, और तो कोई नहीं। वो तो 2028-29 से पहले उभर के भी बाहर नहीं निकलेंगे। अभी तो स्ट्रगलिंग टाइम है। तो योगी आदित्यनाथ जी जो है उनका इस साल की 2026 की अक्टूबर से उनका वीनस का अंतर्दशा शुरू होने वाला है। ही इज डेफिनेटली गोइंग टू शाइन स्लोली। आप देखेंगे उनका ये सब जो डिफेमेशन, समय जब अच्छा आता है ना, लोग सब भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता है। सो एवरीथिंग विल बी बरीड स्लोली एंड ही इज गोइंग टू बी द विनर 100%। 2027 योगी जी again. And what about Assam? क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा is also a firebrand leader. Yes, यहाँ पे एक है जहाँ पे भारत in 2026, इसमें मैंने हर एक मेजर स्टेट्स के बारे में लिखा है कि 2026 में क्या होने वाला है। आसाम में खाली हेमंत बिस्वा शर्मा जीत के आएंगे ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे आने वाले 3-4 साल तक आसाम में बहुत अच्छे, स्पेशली 3 साल तक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत अच्छी प्रोग्रेस होने वाली, बहुत ही अच्छी। मतलब इलेक्शन जीत जाएंगे, इलेक्शन जीतेंगे तभी इंफ्रास्ट्रक्चर आ सकता है। Of course, he's coming back. He's coming back. What about West Bengal? Because अभी तो ग्राउंड से रिपोर्ट्स आर नॉट वेरी पॉजिटिव, सुन के मेरे को बहुत दर्द होता है जी। तो सुन के तो मैंने आज तक जितने भी प्रेडिक्शन दिए हैं दे के कभी सोचा नहीं, इतनी जल्दी मैं प्रेडिक्शन हर चीज का नहीं देती हूँ, बट इफ आई से समथिंग देन आई एम श्योर अबाउट इट। यही एक चीज है, मैं बोलती हूँ कि मेरी बहन को
डेली पूछती हूँ क्या हो रहा है तुम लोग के यहाँ पे। सो दिस इज सो एनोइंग, माय गॉड। जैसे आपका हार्ट बीट वैसे मेरी भी हार्ट बीट ऊपर नीचे होती है, बट मोस्टली जीत जाएंगे। मैं बताती हूँ क्यों। देयर आर मेनी मेनी थिंग्स आई एम टेलिंग यू ऑन दैट। क्योंकि वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के बारे में आज मैंने नहीं कहा, मैंने कहा 2024 में, 25 में भी नहीं, जब एसआईआर नहीं था तभी भी मैंने कहा ये उनका आखिरी टर्म है ममता बनर्जी का, तो वो जाएंगे। अगर वो नहीं गए, एक ही चीज हो सकता है उसमें, एक्चुअली दो चीज हो सकता है, मोस्टली वो जाएंगे। अभी तो एक फाइनल चीज मैं बता सकती हूँ, जिस दिन इलेक्शन का डेट एक बार जब फाइनल अनाउंस होगा, सो उस दिन का सब कुछ एक बार देख सकते उस दिन सबके लिए कैसा क्या चलेगा, ग्रह तारा नक्षत्र सब कुछ। सो एक चीज ये हो सकता है कि ना इनको बहुमत मिल रहा है बीजेपी को, ना ममता को, किसी को बहुमत नहीं मिल रहा है, तो अराजकता और फैल रही है और वायलेंस चल रहा है, और फाइनली दोबारा इलेक्शन हो रही है और बीजेपी जीत के आ रही है। दिस इज वन थिंग कैन हैपन। और बस भगवान करे एक चीज ना हो, क्योंकि मैं बार बार पिछले क्या बताओ 6 महीने से कहती हूँ, आपके यहाँ पे भी आके बताई हूँ कि ये जो साल है पुनर्वसु ट्रिगर होने वाली साल है। पुनर्वसु जब ट्रिगर होती है ना, इट टॉक्स अबाउट कोalition। जैसे प्रभु श्री राम का नक्षत्र है ये, जैसे प्रभु राम इतने सारे लोगों के साथ मिलके, वानर सेना, विभीषण, हनुमान जी सबके साथ मिलके जाके उन्होंने राम सेतु बनाया, फिर वहां लंका में गए, फिर रावण का हमेशा के लिए पतन किया। ये सारे एक टीम वर्क था। अगर वो एमआईएम और कौन सा हुमायूं कबीर और ममता, ये तीनों अगर नहीं मिले तब तो बढ़िया है, तब तो उनको कोई नहीं हटा सकता, नो वन। इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर वो तीनों नहीं मिलते हैं तब तो मतलब ममता कुछ कर ही नहीं सकती। नथिंग कैन बी डन, देन शी इज गन फॉरएवर, फॉरएवर। बट हाँ, वही ज़मीन पे लग रही है, क्योंकि बहुत सारी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इट्स नॉट अ वेरी गुड रिपोर्ट एक्चुअली। तो अभी खैर टाइम है इलेक्शन में, पर बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है। वी आर मैं राइट तो एट द एनालिस्ट नहीं हूँ ना, ये मैं तो एनालिस्ट नहीं हूँ, देखो इस पे नहीं जाऊंगी, पर मेरी छोटी सी एक समझ है अपार्ट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर मैं बात करना चाहूंगी, तो 77 तो उन्होंने 2024 में जो नियरेस्ट जो इलेक्शन है उसमें उन्होंने जीता था, राइट। उसके बाद वहां पे लगभग 50 ऐसा ऐसा सेंटर है, मतलब सीट है, बूथ है, जहाँ पे 10,000 से कम वोट से जीते हैं। अब तो उनका हाल पहले से अच्छा है कि नहीं, ये तो कोई भी मानेगा। इस बार बीजेपी का हाल पहले से अच्छा है, 2024 से अच्छा है। वहां पे लोग चाहते ही अभी बीजेपी आ जाए, कई सारे लोग। तो वो सारे 50 सीट तो ऐसे ही मिल रहा है, 77 प्लस 50 कितना हुआ? तो 77 125 तो ऐसे ही हो रहा है। 127 अब हाँ, 120 से 125 पकड़ते, क्योंकि कुछ इधर उधर भी हो सकता है। 125, अब 125 में आपके पास 164 148 करना है आपको ना। अब वो जो आखिर के 25 सीट है, सारा खेल उसी का है। अब ये 25 सीट जो है अभी 2 महीने में तय होगा। आई एम होपफुल जीतेंगे। जी। अमित शाह जी कुछ पंजाब करेंगे, आप देखिए, खाली अमित शाह जी कुछ करेंगे। कुछ करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। व्हाट अबाउट पंजाब? अनदर बॉर्डर स्टेट। अभी नहीं, वहां तो आप भी आ सकता कि यहाँ पार्टी का तो कुछ कर, पर हाँ पंजाब का जब इलेक्शन आएगा, बहुत पहले से कह रही हूँ कि केजरीवाल विल अगेन फिर से थोड़ा सर उठाएंगे, इधर उधर देखेंगे। ऐसा नहीं कि वो सेंट्रल पॉलिटिक्स में वापस आएंगे, देन अगेन शी विल बी इन लाइमलाइट इन 2027। तो वहां पे आप दोबारा जीत के आने की चांसेस है। राइट। अब आती हूँ लीडर्स के ऊपर। मोदी जी की पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है। सो व्हेन इज़ ही ये ठीक होगा, या फिर वो रिटायर कर जाएँगे, हैंडओवर करेंगे? कैसे क्या चीज़ें होंगी? नहीं, बहुत ठीक अभी तो होगा वो धीरे धीरे। देखिए, सबसे पहले तो ये 2-2 3-3 इलेक्शन इंक्लूडिंग तमिलनाडु जब जीतेंगे, तो चीजें धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। सो आपने तमिलनाडु छोड़ दिया है, तमिलनाडु भी बीजेपी जीतेगा, वही कोalition एआईडीएमके या फिर ऐसे ही और भी अच्छा अच्छा पार्टी के साथ जुड़ेंगे, तो जीत तो सुनिश्चित है। ये इंटरेस्टिंग है। ओनली आप मतलब ओनली कोलिशन से ओनली ही जीतेंगे, ट्रबल। अलग नहीं जीतेंगे, इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं जीतेंगे। और यही तो प्रॉब्लम है कि उसमें कोई कोalition नहीं है। किसमें क्या बोलते हैं इसको, बंगाल में कोई कोalition नहीं। ममता के पास कोalition हो सकता है, उसके पास वो एमआईएम या जब कुछ, उनके पास कोई कोalition नहीं है। अगर यहाँ कोalition होता कि हाँ सीपीएम को थोड़ा ज्यादा वोट मिल रहा है, जैसे तैसे उनके साथ मिल गए, तब तो कोई बात ही नहीं थी। वहाँ कोई कोalition नहीं है। इनफैक्ट असम में भी जो इलेक्शन हो रही है, वहाँ के जो लोकल छोटे 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 पार्टी है, उन सबके मिलकर लड़ रहे हैं, तो वहां पे भी कोalition है। जो जीत ही रहे, मतलब
वो कंटेस्ट ही कर रहे हैं एनडीए के हिसाब से, वहां पे कुछ नहीं, वहां पे सिर्फ बीजेपी, नो एनडीए, तो वहां मुश्किल हो रही है। सो अदरवाइज वहां पे भी जीतेंगे तो ये सारा जुलाई अगस्त से तो सुधरेगा, काफी सुधरेगा। पर हाँ, समय अच्छा नहीं है, सुधर के भी कोई फायदा नहीं है। हर कुछ दिन में फिर से 2000, क्योंकि अनुराधा में वेद लगेगा, अनुराधा में डबल डबल वेद लगेगा। अनुराधा तो मोदी जी की एकदम लग्न का नक्षत्र है, चंद्रमा के का भी नक्षत्र है, तो उनके जब जन्म नक्षत्र में दो दो वेद लगेगा, ये अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, या 3 से 4 महीना फिर से उनकी हेल्थ में कुछ ना कुछ परेशानी ये सब आएगा। तो इट्स नॉट ए स्मूथ फेज, पर टाइम टू टाइम ही विल कीप ऑन रिवाइविंग, ऐसा है। एज भी काफी हो रही है ना, दिक्कत ये भी है। ऑफ कोर्स सभी उनके रिटायरमेंट की बातें करते रहे हैं, तो बहुत एस्ट्रोलॉजिस्ट ने प्रिडिक्ट किया कि 2027 में रिटायरमेंट ले लेंगे। आपको लगता है वो रिटायरमेंट ले लेंगे? पहले तो मैं सुन रही थी 75 बनते ही वो रिटायरमेंट ले जाएंगे, पहले उसकी बात बताओ। सब कह रहे थे कि 75 होते ही वो चले जाएंगे। 3 साल पहले से कह रहे थे, आप 75 हुआ, मोदी जी ने ना लेफ्ट देखा ना राइट देखा, वो अपना चलते जा रहे हैं। 27 में हेल्थ के इशू के कारण सिर्फ वो जाने की एक चांसेस है, क्योंकि 27 में जिस तरीके से उनकी 2027 विल बी 1 ईयर, जहाँ पे थर्ड हाउस में उनकी जिस तरीके से राहु जाएगा, वहां पे उनका उपपद करूँ था, मेरे ख्याल से भृगु बिंदु, में भूल गई एग्जैक्टली भृगु बिंदु या उपपद लगना तो है। और राहु केतु का रिवर्स कुछ क्या बन रहा है वहां पे, दशा अच्छा नहीं है। बस वो ही एक छोटा सा टाइम ये अगर निकाल दे जैसे तैसे, मोदी कहीं नहीं जाने वाले, मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले, ही इज हियर टू स्टे। वो खुद भी नहीं चाहते कहीं जाना, ही इज हियर टू स्टे, ही इज नॉट गोइंग टू बी एनीवेयर। बस एंड वो अलग जगह थोड़ा जाए। ऐसे ही एक टाइम आया था जब वो चीफ मिनिस्टर थे, आपको पता है? और जब वो 17 बॉम्ब ब्लास्ट एक ही दिन में हुआ था सीरीज में गुजरात में, और उनके ऊपर इतना कुछ केस वेस सब हो गया था। इतना ही प्रॉब्लमेटिक टाइम थोड़ी बहुत ऐसी आएगी 2027। तो अब तो गुजरात नहीं, अब तो पूरा देश आपके पास है। सो लेट्स सी। तो वो ही एक चीज है, आज गए तो गए, वहां नहीं गए तो इजियर। राइट, मतलब तब वो जब जाएंगे जब उनकी इच्छा शक्ति होगी। एग्जैक्टली, जब उनको लगेगा। तो फिर 2029 में तो नहीं जा रहे ना, कम से कम फिर तो उसके बाद देखा जाएगा कब जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं ना, क्योंकि योगी जी को पीएम बनाने के लिए लोग, बहुत सारे लोग आतुर हैं। और योगी जी है तो 2027 में जो वो इलेक्शन है वो जीतने के बाद यहाँ आएंगे, सेंटर में आएंगे। ये उनका बड़ा चांसेस है 2027 में। अब कौन सी पोर्टफोलियो में आए वो पता नहीं, बट 2027 में एक्चुअली मैंने कहा था है तो 2025 के एंडिंग में, नहीं तो 2027 के एंडिंग में। ये दो टाइमलाइन है जहाँ पे सेंटर में आने की बड़ी चांसेस है। तो 2027 में भी दिखा जाएगा अगला साल आफ्टर इलेक्शन। ओके। अच्छा, हमने नए साल पे हम वीडियो नहीं कर पाए थे, आप बहुत बिजी थी उस वक्त। आप इस साल में क्या बड़ी बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स देख रही हैं? इस साल में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट तो है, देखो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी में, एविएशन सेक्टर में इतना अच्छा डेवलपमेंट होगा, इतना अच्छा, मैं क्या बताऊं। और ऑलरेडी शुरू हो चुका है रशिया के साथ, उसके साथ फ्रांस के साथ। ये तो एमेनुअल मैक्रोन तो ऑलरेडी यहाँ पे ही है ना, मुंबई में है वो। अब मुंबई से कहा गया, पता नहीं कल तो मुंबई में ही थे, वो यहीं पे थे, और दिल्ली। कहाँ पे पता जॉगिंग वॉगिंग कर रहे थे। तो मैं सोच रही थी भाई ये कौन सी जगह पे जॉगिंग कर रहे हैं, मेरे घर के आसपास है क्या, देखूं मैं जब ये सरकारी क्वेश्चन पूछ रही थी तो मेरा मतलब था अक्रॉस द वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स, भारत से रिलेटेड स्पेशली। जी। जियो पॉलिटिकली क्या हम्म, डेवलपमेंट हो रही है। देखो हम्म, जियो पॉलिटिकली इस साल एक ही चीज हो सकता है कि इंडिया कुछ एक वार अटैक कुछ कर सकता है, ये एक चीज हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर यहाँ पे कुछ। अदरवाइज ऐसी कोई चेंज यहाँ नहीं है। ईरान का तो मैंने बता के रखा है, इस जो भी होना है ईरान के ऊपर है, तो 2025 की फरवरी तक हो जाए तो हो जाए। अगर यहाँ नहीं हुआ तो मैक्सिमम 15 मार्च तक। अगर 15 मार्च तक भी कुछ नहीं हुआ, मतलब उसके खिलाफ कुछ नहीं किया है, क्योंकि अमेरिका तो बैठा हुआ ही है, देन इतनी जल्दी कुछ नहीं होना है। घुमा फिरा के वो 2027 में कुछ रेजिम चेंज हो सकता है, बाकी ऐसा कुछ यहाँ नहीं है। लोग कह रहे हैं कि ये जो ट्रम्प है उनका टाइम दिन पे दिन खराब होता है, उनका खराब ही टाइम चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, उनके देश का भी खराब टाइम चल रहा है। पर मैं समझती हूँ कि जब उनका शुक्र में
सूर्य का अंतर दर्शाएगा, जो इस साल की अक्टूबर नवंबर के पास शुरू होगा। वहां से उनकी ज्यादा चैलेंजिंग टाइम शुरू होगा, वहां से उनको टिक के रहना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, हेल्थ वेल्थ बहुत ज्यादा परेशान करेगा। तो उनके लिए थोड़ी और चैलेंजेस आ रही है। फिलहाल तो शायद मिड टर्म इलेक्शन वो जीत भी जाए, पर लोग उनके खिलाफ इतने खड़े होंगे, सो उनके अपने लोग पता चलेगा कि जो जो चीज उन्होंने मना किया, उनके ही अपने कैबिनेट के लोगों ने इस बिल को पास करवा दिया। चल रहा है, आगे और होगा। सो इंडिया के लिए थोड़ा जो हमारी एक स्टेबल अर्थव्यवस्था टाइम रहेगा। स्टेबल टाइम रहेगा, मतलब 27 तक। इंटरनली बहुत ही टर्मोइलिंग है। इंटरनली टर्मोइलिंग, आज कुछ हो रहा है, कल कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ सबोटेज हो रहा है, यहाँ कुछ फायर एक्सीडेंट हो रही है, यहाँ मोदी जी के खिलाफ कोई कुछ बोल रहा है, मेनी थिंग्स। हमारी जो इकोनॉमी है वो हल्का सा स्लो डाउन होगा 2026 में, इसमें तो कोई शक नहीं है, होना ही होना है कंपैरेटिवली। पर फिर भी हम बाकी देशों से बहुत बहुत अच्छा करेंगे, तो हमें लगेगा कि नहीं, हम तो ठीक ही कर रहे हैं। पर अपने हिसाब से खुद से अगर कंपेयर करें, so we will not be doing that good in 2026, that's for 100% sure। बाकी ऐसी कुछ चीज नहीं है। असली प्रॉब्लम ये होगा, लोग छोटे छोटे बात पे नाराजगी दिखाएंगे, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, करेंगे वायलेंस। देखो वायलेंस तो बहुत बढ़ेगा 2027 में भी। when Saturn goes to Aries, जब जब सैटर्न एरीज में जाता है, पूरा बंगाल रीजियन का बैंड बच जाती है। तो अगर ये चीज मैं सबके लिए बताती हूँ, ये तो हाईलाइट होनी चाहिए आपकी वीडियो का। अगर बीजेपी जीत के भी आती है बंगाल इलेक्शन, फिर भी बंगाल को बीजेपी ढंग से संभालना, कंट्रोल करना, उसका एडमिनिस्ट्रेशन संभालना पूरी तरह उनके बस की बात नहीं होगी। क्यों कह रही हूँ ये मैं? और ये कई लंबा, कम से कम 2028 के बाद जाके हो सकता है उसमें ढंग से कंट्रोल लाए। जब जब शनि जाता है एरीज में, मेष राशि में, बंगाल में आग लग जाती है। जैसे 1971 में जुपिटर गया, सैटर्न गया था एरीज में, तो बंगाल का ही तो एक ईस्ट बंगाल ही तो टुकड़ा होकर आज बांग्लादेश बना है। कितना परेशानी, तभी तो ऐसा हुआ है, आराम आराम से तो नहीं हुआ है। वार हुआ, वो जो वो लोग मुक्ति युद्ध की वार बोलते हैं उसको, 1971 का। तो फिर से 2027 में शनि जा रहा है, 28 से तो पूरा 2.5 साल ही रहेगा, मतलब शनिदेव वहां रहेंगे। तो दैट्स नॉट ए गुड टाइम फॉर बंगाल, एंटायर बंगाल रीजियन। तो हम अपने बंगाल में ही बात कर सकते हैं। उस बंगाल का तो ये जो बीएनपी जीत के आया है और सबको लग रहा है कि अच्छा चलो चलो चलो, जमात नहीं आया, एक्सट्रीमिस्ट पार्टी नहीं आया, तो अरे आप ये नहीं समझते हैं, ये तो मुझसे ज्यादा ये अच्छा बताना चाहिए एक्चुअली एनालिस्ट को, कि बीएनपी पार्टी ही वो है जो वो क्या जियाउर रहमान से बनी है। जियाउर रहमान वाज ए मिलिटरी गाय, वो कू करके आके बैठा था। जो गणतांत्रिक तरीके से आके नहीं बैठता है, वो कैसे आपके गवर्नमेंट को अच्छा कुछ दिलवा देगा? ये तो वही लोग हैं। और उनको तो पाकिस्तान से बहुत प्यार है, बहुत बहुत प्यार है उनको, ओपनली प्यार है उनको। तो बस थोड़ा कॉइन का इस साइड हो या उस साइड हो, दोनों साइड सेम ही है। तो वहां पे हिंदुओं की, मेरा तो मानना है कि अच्छा, बांग्लादेश की जो फाउंडेशन चार्ट है उसमें भी चंद्रमा उनका अनुराधा नक्षत्र में है, और इस साल के एंडिंग में जो केतु और सैटर्न का वेद लग रहा है अनुराधा नक्षत्र में, जो मोदी जी की कुंडली में भी होगा, जो मैं आपको कह रही हूँ, उनका भी सेम है। तो वहां पे हिंदुओं का हाल अच्छा नहीं रहने वाला है, एकदम नहीं। उनका तो उल्टा, वो 7th हाउस में हो रहा है, वो बांग्लादेश का एकदम सही नहीं रहने वाला है। तो हम और सुनेंगे कि इस साल के एंडिंग में हिंदुओं के ऊपर और अत्याचार हो रही है, और कुछ सब कुछ हो रही है। तो ये सब चीजें चलता रहेगा 2028 तक, जब फाइनली क्या बोलते हैं, शेख हसीना वापस जाएंगे शायद, और फिर फेयर एक इलेक्शन होगा, फिर उनके पार्टी जीत के आएंगे। अब वो बनेंगे कि नहीं पता नहीं, क्योंकि उनकी तो एज भी हो गए है, पर उनका पार्टी आवामी लीग जीत के आएगा उस टाइम में। तो बहुत लंबी चीज है। शर्मिष्ठा जी, अभी एक मैच हुआ जिसको लेके पूरे भारत की निगाहें थी। इनफैक्ट सो मच हो कि मैंने तो वीडियो भी नहीं की। मैंने कहा बहुत सारे व्यूअर्स लगता है आज इंडिया पाकिस्तान मैच में बिजी हैं। उसमें भारत की बहुत जबरदस्त शानदार जीत हुई है, धमाकेदार। अभी और मैचेस आने वाले हैं, और स्पेशली द वर्ल्ड कप आईसीसी। जी, कुछ बताएंगे आप स्पोर्ट्स के बारे में? पिछले साल से कह रही हूँ, मंगल का बादशाह है। मंगल स्पोर्टी, डायनामिक है, एनर्जी है, डायनामिक और एनर्जी, डायनामिज्म, एनर्जी एंड स्पीड, है ना, एक्शन ओरिएंटेड। ये 3-4 चीजें नहीं होगा तो स्पोर्टी कैसे बनेगी? आपको सबको क्या चेस खेलना है?
नहीं ना चेस खेलना है तो ये सब नहीं चाहिए, बाकी तो सब में यही सब चीजें चाहिए। सो मैंने तभी कहा कि वो मेरे ख्याल से मैं किसके साथ, ईश्वरन भंडारी जी के साथ शायद वो था, कि मैंने कहा था कि स्पोर्ट्स में इतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगी अभी, वर्ल्ड लेवल वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनना, हम ऐसे ऐसे फैंसी गेम भी खेलने चले जाएंगे जो हमने कभी सोचा ही नहीं, जैसे रग्बी वग्बी ये सब तो हम कभी खेलते ही नहीं है, मतलब उस टाइप का, मैंने कह रही वही वाला, तो हम बहुत फैंसी गेम खेलने लग जाएंगे, हमारी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और 2027 इस साल ही आप देखेंगे, धोनी जो है, धोनी इस साल का मार्च अप्रैल आने दीजिए, आई डोंट नो मार्च में कोई है कि नहीं या अप्रैल में, मतलब उसी के आसपास मुझे इनकी उससे लगता है कि ही इज गोइंग टू बी वेरी वेरी मच ऑन हाई। और ये सारे बातें मैं ना स्पोर्ट्स पे कुछ क्या नहीं लिखती हूँ, पर आप मैगजीन जब लिखते हो आपको सबके बारे में लिखना चाहिए, सो दैट्स द रीजन मैंने इस बार स्पोर्ट्स ऐड किया है। एंड ट्रस्ट मी, इंडिया बहुत बढ़िया करेगा। एंड जो इतने भी लोग कोहली के फैन हैं यहाँ पे, कोहली के एक्चुअली सारे ही फैन हैं, इंडियन में तो क्रिकेट का बहुत क्रेज है, तो अप्रैल के आसपास कोहली का तो बहुत बहुत जय जयकार चलेगा। तो हम ऐसे ही कभी क्या बताओ, कभी बॉर्डर पे तो कभी मैदान पे, खेल के मैदान पे हम पाकिस्तान को तमाचा देते रहेंगे। और अभी तो स्पोर्ट्स में तो वी आर गोना डू वेरी वेरी वेल। और व्हाट अबाउट द वर्ल्ड कप आईसीसी वाला जो होना है अगले साल, उसके बारे में? एग्जैक्टली डेट वेट तो ढंग से नहीं पता, पर इंडिया बहुत अच्छा शानदार परफॉर्मेंस करेगा। तो ये जो हमारे मेन मेन खिलाड़ी, ये शुभमन गिल, फिर ये कोहली, एंड देन वो शर्मा जो, क्या नाम भूल गई क्या, अरे हमारे जो कैप्टन रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, दे आर गोइंग टू बी फैंटास्टिक दिस ईयर। हाँ, एक दो मैच में इधर उधर हो सकता है, बट ओवरऑल देयर परफॉर्मेंस इज रियली गोइंग टू बी गुड, रियली रियली गुड। बहुत मजेदार। थैंक यू सो मच शर्मिष्ठा। अच्छा, आप बताना चाहेंगे गोल्ड या प्रॉपर्टीज के बारे में, ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगे प्रॉपर्टी फाइनेंस? तो ये भगवान, प्रॉपर्टी मंगल दशा में प्रॉपर्टी नहीं बढ़ेगा तो कब बढ़ेगा। जितने भी लोग जो सेकंड सेकंड टाइप पे सेकंड टायर सिटीज में है, इट्स लाइक पुणे में है, मुंबई में नहीं है, पुणे में है, सोचिए, इंदौर में है, भोपाल में है, बड़ौदा में है, जो टू टायर थ्री टायर सिटीज है। आज के दिन वो लोग घर या जमीन या जो भी कुछ खरीद ले, और बस 5 साल, ज्यादा नहीं 5 ही साल, अभी देखो यही चीज अगर वो 5 साल पहले खरीदते तो मैं बोलती 10 साल इंतजार करना है। आज अगर खरीदेंगे तो 5 साल, क्योंकि दिस वी आर ऑन स्पीड। मंगल भूमि कारक है, मंगल भूमि पुत्र है, भूमि का रक्षा कारक है। मैं क्या बताऊं, प्रॉपर्टी तो अभी कहाँ से कहाँ भागेगा। आप लोग के पास पैसे हैं और आपकी फेट, आपकी भाग्य सपोर्ट कर रहा है तो प्रॉपर्टी लीजिए। बिल्कुल सही जी। थैंक यू सो मच शर्मिष्ठा फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हम सभी मिलेंगे और सभी से गपशप मारेंगे। स्पेशल इनवाइट टू शर्मिष्ठा जी फॉर जॉइनिंग अस ऑन 14-15 March. Let's see if she'll check on her calendar and her schedule if she'll be able to join. But meet your personalities, meet your subject specialists, meet the experts. सारे के सारे रजिस्ट्रेशन लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चैट बॉक्स में है, सोशल मीडिया हैंडल्स पर है। आप वहां से क्यूआर कोड स्कैन करके यू कैन जस्ट गो एंड बुक योर पासेस। डोंट फॉरगेट टू बुक इट बिकॉज सीट्स आर वेरी लिमिटेड। इसी के साथ जो लोग हमें इस हवन कुंड में, इस यज्ञ में हमारी सहायता करना चाहते हैं, वो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू।